गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी, मैंने उठा दिया था मीरू को। जी बाबा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, उठ जाओ, नाश्ता कर लो। अंदर जाओ। अनमता को ही मैंने उठा दिया था और फिर मैंने हम तीनों के लिए नाश्ता बना लिया था। फिर मैंने इन दोनों को नाश्ता कराया क्योंकि अनमता जो है ना खाती तो है नहीं, सिर्फ इसमें से चॉकलेट निकाल के खा लेती है, बाकी छोड़ देती है। तो जो उसको पसंद है फिर मैं दे देती हूँ। तो खिलाने के बाद मैंने इनको नहला धुला के फिर मैंने रूम में बिठा दिया था क्योंकि दादू और महानूर जो है वो काम कर रही थी, जो रमज़ान से पहले की सफाइयाँ होती हैं तो वो सफाई वगैरह कर रही थी, काम वगैरह कर रही थी। तो मैं इनका बच्चों को मैं इनको बुक्स दे के बिठा देती हूँ और इनका टीवी लगा दिया था, तो ये लोग यहाँ बैठे हुए थे। और फिर मैंने सोचा था कि मैं आज खाना बना लेती हूँ, तो मैं खाना बनाने जा रही थी, लेकिन अनमता जो है उसके जो बैंड के जितने भी स्टार्स थे वो सब निकालने में लगी हुई थी। और जो जब मैं आई थी तो उसके बैंड में एक भी स्टार नहीं बचा था, सारे निकाल दिए थे उसके। और वो भी बड़े मज़े से जो है ना निकलवा रही थी दीदी से। दोनों जो है ना बस पता नहीं क्या करती रहती हैं। उसके बाद मैंने जल्दी से प्याज भून ली थी और कीमा डाल लिया था। और क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया था क्या बनाऊँ, तो मैंने जल्दी जल्दी से बस मैकरोनी समझ में आई थी, तो मैंने कीमे की मैकरोनी बना ली थी। और यहाँ पे मैंने जो है टमाटर ले लिए थे, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बिल्कुल तैयार कर लिया था। कीमा भुनने के बाद मैंने जो है इसके अंदर पेस्ट और टमाटर की सामान सारी चीज़ें डाल दी थी और इसको भुनने के लिए रख दिया था कि जब तक ये भुने, मैं जब तक बच्चों को देख के आ जाऊँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। अनमता जो है ना बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है। फिर जो है आई थी थोड़ी देर बाद, तो फिर मैंने बच्चों के लिए आलू भी डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि वो मैकरोनी तो खाते नहीं है, तो मैंने सोचा था मैं इनको आलू खिला दूँगी थी। और माशाल्लाह से उन्होंने आलू खा भी लिए थे। और वैसे भी मैकरोनी में कभी कभी आलू अच्छे लगते हैं, कुछ लोग नहीं डालते लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं आलू इसके अंदर। तो जब तक ये भुन रहा था और मैं जो हूँ बच्चों को ही दिख रही थी, काम कर रही थी। यहाँ पे मैंने कटिंग वगैरह भी करके रख ली थी बंद गोभी और शिमला मिर्च की। और इसके बाद मैंने जब ऑयल ऊपर आ गया तो फिर मैंने जो है शिमला मिर्च और बंद गोभी भी डाल दी थी। फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था कि जब ये हो जाएगा तो फिर मैं जो है मैकरोनी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। जब तक मैकरोनी बॉईल हो रही थी तो मैं यही काम कर रही थी और बच्चों को ही देख रही थी और घर के काम भी कर रही थी। उसके बाद जो है अनमता भी किचन में आ गई थी और वो जो है मेरे साथ बैठ गई थी, क्योंकि रूम में थी नहीं तो वो कहेंगी मैं यहीं पे बैठूँगी, तो वो मेरे साथ किचन में बैठ गई थी। और जो है पूछ रही थी कि क्या बना रही है खाने में, तो वो जो है समझ रही थी कि बंदर बना रही है, क्योंकि इसको बंदर मामा बहुत पसंद है। तो वो कह रही थी कि बंदर बनाओ, तो उसको लेके बैठी थी। इनका बंदर नहीं बना रही, कुछ और बना रही हूँ, तुम खा लेना। लेकिन ये खाती तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको ज़बरदस्ती खिला दिए थे आलू। उसके बाद जो है मेरी मैकरोनी बॉईल हो चुकी थी और मैंने मिक्स भी कर दी थी सारी चीज़ें, और जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़े की बनी थी। फिर बस मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था कि जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं जो हूँ बच्चों को और ख़ुद भी खाऊँगी, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत और मुझे जाना भी था, तैयार भी होना था, क्योंकि NIC उठाना था मुझे। तो हसीब ने कहा था कि तुम तैयार रहना, फिर मैं आऊँगा तो फिर NIC लेने चलेंगे। तो मैं जल्दी से फटाफट से अपनी प्लेट बनाई और जल्दी जल्दी से खाया। और फिर बच्चों को नींद भी बहुत आ रही थी, तो मैंने जल्दी से फिर उनको खिला के और ख़ुद भी खा के फिर मैं जो हूँ रेडी होने चली गई थी, क्योंकि हसीब के आने का टाइम हो रहा था। और फिर जो है मैं रेडी हो चुकी थी और मेरा टॉप्स नहीं मिल रहा था, वो गिर गया था। तो मैंने कहा कि मैं पहले बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं टॉप्स ढूँढ रही हूँ, क्योंकि हसीब के आने का वक्त हो गया था। उसने कहा था कि जल्दी से बस नीचे आ जाओ, तो मैं जल्दी से बस ढूँढ के और फिर मैं नीचे चली गई थी NIC लेने के लिए। लेकिन आज शुक्र है रश नहीं था, क्योंकि वीकेंड नहीं था, वीक डेज़ में गए थे तो रश नहीं था, फ़ौरन से हमें मिल गया था NIC। और उसके बाद जो है हसीब ने कहा कि मैं तुम्हें फिर बाहर खाना खिला देता हूँ, तो फिर हमें सामने केबीस नज़र आया, तो हम केबीस में खाना खाने के लिए चले गए। और बाबा तो एज़ यूजुअल हसीब मैच में लगे हुए थे और मैं जो हूँ खाने का वेट कर रही थी कि आ जाए खाना, तो फिर हम लोग खा के फिर घर जाएं, क्योंकि बच्चे फिर उठ जाएंगे और फिर वो जो है मानू को और दादू को बहुत तंग करेंगे। तो जब तक मीटिंग ही चल रही थी, क्योंकि रश तो था ही, हर वक्त ही रश रहता है। फिर हमारा ऑर्डर आ गया था। बाप हसीब ने जो है सिजलिंग कबाब मंगाए थे और मैंने अल्फ्रेडो पास्ता मंगाया था,
खाना वाना खाने के बाद मैं जो हूँ घर आ गई थी और हसीब पता नहीं कहने लगे मैं जा रहा हूँ। और जब वापसी आए तो वो मेरे लिए गजरे लेकर आए थे, क्योंकि वुमेंस डे था। तो वो जो है उन्होंने कहा कि तुम मेरा और बच्चों का सबका इतना ख्याल रखती हो, इतना काम करती हो, तो हमारे लिए गजरे लेकर आए थे। इतनी खुशी हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इसके बाद फिर वो मम्मा के लिए भी लेकर आए थे और महानूर के लिए भी लेकर आए थे। अच्छी लगती हैं छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं। इनकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो हसीब जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग और माशाल्लाह से लविंग है। तो वो कहने लगे कि तुम लोग मेरे बच्चों का और मेरा इतना ख्याल रखते हो, तो तुम लोग ये चीज़ें तो बनती हैं। इसके बाद जो है फिर मैंने बच्चों को भी सुला दिया था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।